बहुत बड़े रेगिस्तान में सूरज आग उगल रहा था। उसकी किरणें इतनी तेज थीं कि मानो धरती को जलाकर राख कर देंगी। रेत इतनी गर्म थी जैसे सोना पिघल रहा हो। हर कदम पर लगता था जैसे पांव जल जाएंगे। यहाँ एक ऊंट था, नाम था उसका राजा। राजा का कद ऊंचा और उसकी चाल में एक शान थी। बहुत बड़ा मजबूत पैर और आंखें जैसे कोई राज छुपाए हों। उसकी आंखों में एक गहराई थी जैसे उसने रेगिस्तान के हर कोने को देखा हो। राजा अकेला था, पर उसे अकेले रहना पसंद था। उसे किसी की जरूरत नहीं थी। उसकी दुनिया थी ये रेत, ये धूप, ये हवा। उसकी दुनिया थी ये रेत, ये धूप, ये हवा। ये सब उसके साथी थे और वो इन सब का राजा था। हर दिन वो बहुत दूर तक चलता, नए नए टीले पार करता, नई जगहें देखता। उसे हर दिन कुछ नया देखने की चाह थी। एक दिन एक ऊंची चट्टान पर चढ़ते हुए राजा ने कुछ अजीब सा देखा। उसकी नजरें एक छोटे से जीव पर पड़ी। राजा ने कुछ अजीब सा देखा। नीचे एक छोटा सा कछुआ आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। नीचे एक छोटा सा कछुआ आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि मानो समय थम गया हो। राजा को हंसी आ गई। उसने सोचा, इतना धीरे चलने वाला जीव, ये करता क्या होगा सारा दिन? इतना धीरे चलने वाला जीव। राजा ने सोचा, ये करता क्या होगा सारा दिन? ये करता क्या होगा सारा दिन? कछुआ धीरे धीरे रेंगता रहा और राजा उसे देखता रहा। उसे समझ में आया कि हर जीव का अपना तरीका होता है जीने का और हर किसी की अपनी कहानी होती है। राजा ने महसूस किया कि कछुआ भी अपने तरीके से इस विशाल रेगिस्तान का हिस्सा था। उसने सोचा, शायद इस छोटे से जीव के पास भी कोई राज हो जो मैं नहीं जानता। सूरज ढलने लगा और रेगिस्तान में एक नई शांति छा गई। राजा और कछुआ दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन उस दिन राजा ने एक नई सीख पाई थी। राजा ने सीखा कि हर किसी का अपना महत्व होता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और इस तरह रेगिस्तान का राजा अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा, नए अनुभवों और नई कहानियों की तलाश में। कछुआ था बहुत धैर्य वाला। नाम था उसका धीर। धीर का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची थी। वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता था, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। छोटा सा शरीर मगर बहुत हिम्मत वाला। धीर के पास एक अद्भुत धैर्य था जो उसे हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। धीरे धीरे चलता मगर कभी रुकता नहीं था। हर कदम पर वह अपने सपनों के करीब पहुंचने की कोशिश करता। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन उसकी दृढ़ता उसे आगे बढ़ाती रहती थी। धीर का सपना था पूरी दुनिया देखना। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक सपना था जो उसे हर दिन प्रेरित करता था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, सब कुछ देखना चाहता था। धीर को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह हर पेड़, हर फूल, हर पहाड़ को देखना चाहता था। उसकी यह चाहत उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। एक दिन धीर एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से इस ऊंचाई को पार किया था। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे यहाँ तक पहुंचाया था। थका हुआ था मगर खुश था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने अपने सपने की एक छोटी सी झलक देखी थी। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा पल था। ऊपर से नजारा कितना सुंदर था। धीर ने अपने जीवन में पहली बार इतनी ऊंचाई से दुनिया को देखा था। उसे यह दृश्य बहुत ही अद्भुत लगा। उसने सोचा, यह तो बस शुरुआत है। तभी उसकी नजर पड़ी एक बहुत बड़े ऊंट पर। कितना शानदार था वो। ऊंट की ऊंचाई और उसकी चाल ने धीर को बहुत प्रभावित किया। उसने सोचा, काश मैं भी इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता। धीर को लगा, काश मैं भी इतनी तेजी से चल सकता। लेकिन उसने तुरंत ही अपने मन को समझाया, मेरी अपनी गति है और मैं अपने तरीके से अपने सपनों को पूरा करूंगा। धीर ने अपने धैर्य और हिम्मत को कभी नहीं छोड़ा। राजा नीचे उतरा कछुए के पास। अरे छोटू, उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धीर ने डरते डरते जवाब दिया, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। राजा को हंसी आ गई। दुनिया देखना? इतनी धीमी गति से? धीर ने कहा, मैं धीरे चलता हूँ मगर रुकता नहीं। राजा को उसकी बात अच्छी लगी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। उसने धीर से पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? धीर ने कहा, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ, पिरामिड देखने। राजा ने सोचा, क्यों ना इस छोटे से दोस्त के साथ सफर किया जाए। राजा ने धीर को अपने साथ चलने का न्योता दिया। धीर ने खुशी खुशी स्वीकार किया। दोनों ने मिलकर एक लंबी यात्रा की शुरुआत की।
रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन दोनों ने मिलकर उनका सामना किया। राजा ने धीर को हमेशा प्रोत्साहित किया और धीर ने भी कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। आखिरकार वे मिस्र पहुंच गए। पिरामिड देखकर धीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने भी महसूस किया कि इस यात्रा ने उसे भी बहुत कुछ सिखाया है। दोनों ने मिलकर एक अनोखी दोस्ती की मिसाल कायम की और इस तरह उनकी दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। और इस तरह शुरू हुआ एक अजीब सा सफर। राजा, रेगिस्तान का राजा और धीर, धीरज का सागर साथ साथ चल पड़े। राजा धीर को अपनी पीठ पर बिठा लेता था जब रेत ज्यादा गर्म होती थी। धीर राजा को कहानियां सुनाता, रास्ते में जो भी सीखता था। रात को तारों के नीचे दोनों दोस्त बातें करते, अपने सपनों की, अपनी उम्मीदों की। धीर को देखकर राजा ने सब्र करना सीखा। राजा को देखकर धीर ने तेज चलने का महत्व जाना। बहुत दूर तक चलते चलते आखिरकार वो मिस्र पहुंच ही गए। बहुत बड़े बड़े पिरामिड देखकर दोनों हैरान रह गए। धीर ने कहा, ये कितने बड़े हैं? राजा ने कहा, और कितने पुराने, बहुत सालों से यहाँ खड़े हैं। उन्होंने मिस्र के बाजारों की रंगीन दुनिया देखी, नील नदी में नहाया और वहां के लोगों से कहानियां सुनी। धीर ने मिस्र की भाषा सीखी और राजा ने वहां के ऊंटों से दोस्ती की। मिस्र के बाद दोनों दोस्त भारत आ गए। यहाँ उन्हें रंग, खुशबू और खाने की एक नई दुनिया मिली। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े, हरे भरे जंगलों में घूमे और गंगा नदी में नहाया। धीर ने भारत के मंदिरों को बहुत पसंद किया और राजा ने यहाँ का खाना बहुत पसंद किया। मिस्र और भारत के बाद राजा और धीर ने और भी बहुत से देश घूमे। हर जगह उन्होंने नई नई बातें सीखी, नए लोगों से मिले और नई यादें बनाई। उनकी यात्रा कभी ना खत्म होने वाली कहानी बन गई। राजा और धीर की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और मेहनत से हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि असली जीत तो रास्ते में है, मंजिल पर नहीं।